बैठिए। चलो 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 बैठ के। यहाँ से बचने का बस एक ही तरीका है, इसके पास अटका कर हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। चलो, भगवान ने हमारी सुन ली। ऐसा कुछ नहीं होने वाला मेरी राजा, बेकार की उम्मीद मत लगाओ। सुन, तेरे हाथों मार खाता हूँ, ये काफी नहीं था जो भूतों से पिटवाने के लिए ले आई है तू पापिन। मुझे पता होता कि भूतों की शादी है तो मैं खुद नहीं आती। अरे तू भी तो खुद एक भूत है, तेरी इन्हीं के साथ में अच्छी बनेगी। पिज्जा दिलवाऊंगा कहकर मुझे आप यहाँ लेकर आए। पिज्जा दिलवाइए। पिज्जा खाना है? दादी, भूत के साथ सेल्फी ले सकते हैं क्या? ए बेटी, ऐसे पूछ रही है जैसे कुल्फी खाने वाली है। दादी, ओ दादी, भूत की कोई फेसबुक आईडी होती है क्या? तुम ऐसे पूछ रही हो जैसे किसी का एड्रेस पूछ रही हो। अरे वो भूत है, जरा चुप रहो ना। बाहर गए तो कोरोना मार देगा, यहाँ रहे तो भूत मार देंगे, मरना कंफर्म है। ये कैसी आवाज सुनाई दे रही है मुझे? दिलीप जी और राकेश जी, मैंने उस दिन जो मंदिर से लाकर चंदन दिया था ना, वो सब लोगों को बांट दीजिए। ठीक है स्वामी जी। ये लो भाई विभूति, आप भी लीजिए। लड़की वालों की तरफ से कोई कह रहा था कि पहले हम चंदन लगाएंगे, वो उठकर जल्दी से आगे आ जाएं। आइए, जल्दी कीजिए, आ जाइए, आइए आइए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये मौका उन्हें ही पहले दे दीजिए। ये क्या, पहले आप ही तो कह रहे थे ना पहले मुझे मौका मिलना चाहिए। अब क्या हुआ? आइए आइए। अच्छा, इधर कोई कह रहा था कि हम लड़के वाले हैं, हमें रस्म निभाने का पहला अधिकार मिलना चाहिए। वो आगे आ जाएं। कहाँ हैं? आइए। आइए आइए, अपनी रस्म निभाइए। उन लोगों को पहले बुला लीजिए स्वामी। क्या हुआ? इतना डर क्यों रहे हैं आप? आइए आइए, पहले आप ही रस्म करना चाहते थे ना। आइए आइए, कीजिए। वो हमें कुछ कर देंगे स्वामी जी। तो एक काम कीजिए, दोनों एक साथ आ जाइए और अपनी रस्म पूरी कीजिए। इतना डर क्यों रहे हैं आप लोग? आपकी ही बेटी है और आपका ही बेटा है, डरिए मत, आ जाइए। भूत के पास जा रहे हैं, ये याद रखना। तुम्हारे साथ इतने साल गुजार दिए हैं ना, तो हिम्मत तो आ ही जाएगी ना। तुम्हारे जीजा जी ने शादी है ऐसा कहा था, लेकिन भूत की शादी है ये नहीं बताया। तुम्हारे बाप ने हमारी शादी के बाद पूरे गांव को बताई थी, लेकिन ये नहीं बताया था कि मेरी शादी एक चुड़ैल से करा रहा है। अच्छा अच्छा, चलो अब। हे भगवान, पता नहीं आज क्या होने वाला है। उस भूतनी की बनारसी साड़ी बहुत सुंदर है। अरे कैसी औरत है तू, इस हालत में भी भूतनी की साड़ी देख रही हो? माँ, खाना कब मिलेगा? भूत देखने के बाद भी खाना याद आ रहा है। दावत का इंतजाम किया है, चलो खाना खाते हैं। कहाँ फंस गया? मैं भी कितनी शादियों में गया हूँ, लेकिन पहली बार भूत की शादी में आया हूँ। हम लोग यहाँ पर भूत की शादी में आकर बुरी तरह फंस गए हैं। यहाँ पर सभी लोग फंसे हैं, बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। आप यहाँ आके हमें बचा लीजिए प्लीज, जल्दी आइए। हम यहाँ बहुत बढ़िया दावत खा रहे हैं, मुर्गी बकरा मछली सब कुछ है यहाँ पर। अरे कुछ लोग खूब मस्ती भी कर रहे हैं। अरे हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी अच्छी दावत होगी। यहाँ आकर लग रहा है जैसे सुन रहे हो? समझ गए, खूब मजा आ रहा है। फ्री में इसे मिल जाए तो ये कुछ भी खा सकता है, बदतमीज कहीं का। अरे मुंह बंद करके आराम से बैठ और अपना खेल खेल, समझा? नालायक कहीं का। सुन, तू जो काम करने गया है पहले वो काम खत्म कर दे। ये सब लोग मुझे डांट क्यों रहे हैं? कहीं मेरा मैसेज गलत तो नहीं चला गया? कहीं इसका काम तो नहीं है? आपने किसी को फोन किया था क्या?
सुनो, आपने किसी को फोन तो जरूर किया होगा ना कि आकर आपको कोई बचा ले। आपको कैसे पता चला? हमने भी कोशिश की, लेकिन हम जिससे बात करना चाहते हैं उनके कानों तक हमारी बात जा ही नहीं रही। अरे भगवान, ये लोग हमारी बराबरी में कैसे बैठ सकते हैं? चलो वहाँ जाकर बैठते हैं। हम जो भी कह रहे हैं उन्हें उसका उल्टा ही सुनाई दे रहा है। अब इसका मतलब है बचने का कोई रास्ता नहीं है। गेट खुला हुआ है, चुपचाप यहाँ से भाग जाते हैं। तुम कैसे भागोगे? अभी थोड़ी देर के बाद स्वामी जी आ जाएंगे। वो भूत हमें ही देख रहे हैं। हाँ, चलो चलते। चलो। ये इस तरह से भाग क्यों रहा है? क्या हो गया इसे? ये ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे माफ कर दो बेटा, गलती हो गई मुझसे। मुझे कुछ मत करना। चलो बच गया। क्यों जी? आपके दौड़ने की स्पीड तो कम थी। मेरे से मार खाने के बाद ही आप इतनी तेज दौड़ते हो। तू दौड़ी होती ना तब पता चलता। माताजी, सांभर डालूं या चटनी? दूध डाल दे। आज मर गई तो कल दूध डालोगे ही ना। माताजी, आपका परिवार तो वीरों का परिवार है। अरे इतनी सी बात पे आप डर कैसे गईं? मजाक उड़ा रहा है। अरे मैंने तो बस ऐसे ही कहा था। दादाजी, मुझसे पिज्जा मांगकर देखूं क्या? पिज्जा चाहिए तुझे? हाँ। यहाँ जान निकल रही है, तुझे पिज्जा चाहिए। चुपचाप खाना खा। हाँ। अगर ये सब हमारे जीते जी हुआ होता तो कितना अच्छा होता ना। सच कहा। जिस तरह की कुंडली आपने मांगी है उससे मेल खाती हुई बस केवल एक ही कुंडली है। उसका नाम है सूर्या। यहाँ का रहने वाला नहीं है। उसके घर वाले कुंडली देकर गए हैं कि कोई लड़की देख लो। आपकी नजर में कोई हो तो बताइए। ये लीजिए। कहाँ मिलेगा वो? आज इसके दोस्त की शादी है, रेवती थिएटर पर ही मिलेगा। सूर्या, तीनों लोगों का मंदिर जाना ठीक नहीं है। तुम जाओ, मैं और रेखा जी मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करेंगे, उसके बाद ही आएंगे। तुम ये भगवान का कुमकुम साथ ले जाओ। ठीक है दीदी। चलिए हम चलते हैं। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है।